हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमें पता है जेसी सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी का ट्यूटोरियल वीडियो आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे ओएमआर की स्पेलिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले, वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कितने टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, तो 1 आवर का, दैट इज 60 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। टोटल आपको 160 मार्क्स का जो टेस्ट है वो मिलने वाला है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर आप आंसर इनकरेक्ट भी करते हैं तो भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, नीचे आपको ओएमआर फिल करने का मेथड यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना कि इस तरह से या इस वे में हम क्या करेंगे, आंसर को फिल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कैसे फिल करना है वो हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी उसमें आपका नेम हमें फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कैंडिडेट्स नेम आपको लिखना है। लेट सपोज आपका नेम उदय सिंह है। ठीक है, तो हर जगह जब भी हम कुछ लिखेंगे वो हमेशा कैप्स लॉक में होगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में ही हमें वो लिखना है। ठीक है, तो अगर मेरा नाम उदय सिंह है तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगी, देखो मैंने यहाँ पर ऊपर फिल किया UDAY। ठीक है, एक ब्लॉक हमें ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद हमें अपना सरनेम लिखना है, दैट इज SINGNH। ठीक है, अब यहाँ लिख तो दिया, बट ये ब्लॉक्स ये क्यों गिवन है हमें, तो इसको भी हमें कंप्लीटली फिल करना होगा। ठीक है, तो यू अगर यहाँ पर है मेरे पास तो मैं क्या करूंगी, जहां पर भी यहाँ यू मेंशन है उसको कंप्लीटली फिल करूंगी। कैसे, कंप्लीटली इस तरह से फिल कर दूंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड पे मैं कर रही हूँ, अगर आप पेन से करेंगे उसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेटर क्या है मेरा, नेक्स्ट लेटर है डी। तो डी यहाँ पर मुझे देखना है कहाँ है, देखो ये रहा डी, तो इस डी को मैं क्या करूंगी, कंप्लीटली फिल कर दूंगी। अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब हम ये ओएमआर फिल करेंगे तो हम ब्लू बॉल पेन का यूज करेंगे। किसका, ब्लू बॉल पेन का, जेल पेन हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, बॉल पेन भी कैसा हो, जो पॉइंटेड शार्प जिसकी निप होती है ना, वो हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो आई होप हमें मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मेरा लेटर ए है मेरे नेम का, तो मैं क्या करूंगी, थर्ड वर्टिकल लाइन में यहाँ ए को फिल कर दूंगी। ठीक है, और ए के बाद क्या है बताओ, वाई है, तो बाद में हम क्या करेंगे, वाई को यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में इस तरह से आपको ये करना है। थोड़ा सा ध्यान से हमें ओएमआर फिल करनी है ताकि रिजल्ट डिक्लेरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जैसा टेस्ट आपने किया है उतने मार्क्स आपको मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे जोन आपको गिवन है, तो जोन में क्या लिखोगे, लेट सपोज आपका जोन है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ लिख दो 12। ठीक है, अब 1 है तो वी नीड टू फिल दिस 1 हियर, राइट, एंड देन वी हैव 2। तो 1 के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 में हम फिल कर देंगे। ठीक है, ये फिल करना बहुत जरूरी है, ऐसा मत करना कि आप लिखकर छोड़ दो। ठीक है, लिखकर छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो काउंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, गोल में हम क्या लिखेंगे, जैसे सपोज मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11 फिल कर दिया। अब गोल क्या है, क्या क्या स्ट्रीम हो सकती है आपके पास, हो सकता है आपके पास साइंस हो, है ना, साइंस में भी बायो या मैथ्स हो सकती है, हो सकता है आप कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड से हो। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है, लेट सपोज मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैं नीट देना चाहती हूँ, बायो मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, इस नीट वाले जो सर्कल है उसको कंप्लीटली इस तरह से फिल कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। अब लेट सपोज मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 मान लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वहां पर हमें इसको कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो 1 के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैंने फिल कर दिया 1। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूंगी, 2 मैंने यहाँ फिल कर दिया। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसके सर्कल्स आपको उस लाइन में यहाँ पर इस तरह से कंप्लीटली फिल करने हैं, इनकम्प्लीट फिल नहीं करेंगे। कैसे फिल करोगे, इस तरह से कंप्लीट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, जेल पेन का हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, और ध्यान रखें जब हम ओएमआर यहाँ पर यूज कर रहे हो तो किसी भी तरह का उसमें मार्क्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मार्क्स हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर दिक्कत होगी चेकिंग के टाइम। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर हमें लिखना है नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल में क्या लिखोगे, जिस भी स्कूल से आप स्टडीज अपनी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 11th 12th में हो तो जो भी स्कूल में एडमिशन आपका हो वो यहाँ पर आप लिख दो। लेट्स सपोज मेरा स्कूल का नाम है ABC। ठीक है, तो मैंने लिखा ABC। नाउ इट शुड बी सीनियर सेकेंडरी आल्सो, है ना, तो मैंने लिखा सीनियर, देन मैंने लिखा सेकेंडरी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया स्कूल।
ठीक है, बस इतना ही करना है। सिटी में क्या लिखोगे, सिटी में लेट सपोज हम कोटा से हैं तो हम यहाँ पर कोटा मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस मेंटेन करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। तो लेट सपोज मैंने लिखा मेरा ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com। ठीक है, इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कैप्स लॉक का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब ये आप देखोगे ये क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में हमें आंसर्स को मार्क करना है। ठीक है, लेट सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसका आंसर आया मेरा बी। ठीक है, बी अगर आंसर आता है सो आई नीड टू फिल दिस सर्कल कंप्लीटली। ठीक है, मैं क्या करूंगी, यही। अच्छा, इस पेपर के अंदर सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सिंगल चॉइस होंगे, मतलब एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो हमें मेक श्योर करना है तो हम किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर्स को सही मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का मेरे को लगा था बी है तो बी को मैंने फिल कर दिया। सेकंड का सपोज आपका आंसर आया सी, तो आपको क्या करना है, सी को यहाँ पर कंप्लीटली इस तरह से फिल कर देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेसिक आइडिया कि ये 40 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस होमवर्क के अंदर देने हैं। ठीक है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ अपने साइन करने, क्या करने, आपको यहाँ पर अपने साइन करने। जैसे सपोज मेरा नाम अगर उदय है तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे साइन है इस ब्लॉक के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इन्विजिलेटर साइन सिग्नेचर में जो भी आपका टेस्ट पेपर लेंगे वो यहाँ पर अपने जो साइन है वो कर देंगे। ठीक है, आई होप हमें ये क्लियर होगा। अब डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके आपने साइन कर दिया है, तो जो भी आपने इसमें लिखा है हम ये मानेंगे कि वो ट्रू इन्फॉर्मेशन है और उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट हमने नहीं दिया है। क्लियर है, तो आई होप हमें किस तरह से इस ओएमआर को फिल करना है वो सीखना जरूरी है, क्योंकि चेकिंग हो सकता है आपका पेपर बिल्कुल सही हो, लेकिन सही होने के बाद अगर आपने सही से मार्किंग नहीं की है इसमें तो वो आपको मार्क्स नहीं दे पाए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, विल सी यू सून।